मिला टाइम्स में खुशामदीद। अपने स्क्रीन पर सबसे पहले इस नौजवान को देखिए। इस नौजवान को भीड़ ने मार दिया है और बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी इल्ज़ाम के। बिहार के किशनगंज के कोचाधामन में इनका घर है और हरियाणा के पानीपत में रह रहे थे और एक भीड़ ने बग़ैर किसी वजह के इनकी मॉब लिंचिंग की, इनकी हत्या कर दी और इनको जान से मार दिया। मॉब लिंचिंग या मुसलमानों का कत्ल, मुसलमानों की हत्या भारत में और मोदी सरकार बनने के बाद कोई नई बात नहीं है। 2014 के बाद लगातार मॉब लिंचिंग के वाक़यात सामने आ रहे हैं और हर साल तकरीबन 50 से ज़्यादा बेगुनाहों को भीड़ इसी तरह मारती है। लेकिन जब मॉब लिंचिंग होती है तो कोई ना कोई आरोप लगाया जाता है, इल्ज़ाम लगाया जाता है। ये अलग बात है कि तमाम आरोप गलत होते हैं, हकीकत के ख़िलाफ़ होते हैं, लेकिन इल्ज़ाम लगाया गया कि फ्रिज में गाय का गोश्त रखा हुआ था, या ये गाय लेकर जा रहा था, या मवेशी का एक कारोबार कर रहा था, या इसकी गाड़ी में गाय का गोश्त रखा हुआ था, या कभी इल्ज़ाम लगाया गया कि गाय का गोश्त लेकर मंदिर के सामने गुजर रहा था, कभी चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया, कभी कुछ और इल्ज़ाम लगाया गया। जैसे दादरी में मोहम्मद अखलाक की 2015 में मॉब लिंचिंग हुई और मॉब लिंचिंग का पहला अनोखा वाक़या था, तो मंदिर से ऐलान किया गया कि उसके घर में गाय का गोश्त फ्रिज में रखा हुआ है और फिर 200 की भीड़ ने आकर मोहम्मद अखलाक पर हमला कर दिया, बेदर्दी से मार दिया। या पहलू खान को अलवर में मारा गया, उनकी मॉब लिंचिंग की गई तो इल्ज़ाम लगाया गया कि वो मवेशी का कारोबार कर रहे थे, जानवरों को, गायों को लेकर जा रहे थे। तबरेज़ अंसारी की मॉब लिंचिंग की गई साल 2019 में झारखंड में, तो इल्ज़ाम लगाया गया तबरेज़ अंसारी पर चोरी का। ये तमाम आरोप झूठ और गलत साबित हुए और मॉब लिंचिंग के इस तरह के सैकड़ों वाक़यात सामने आ चुके हैं। कल भी अलीगढ़ से एक वाक़या सामने आया जहां 300 से 400 की भीड़ ने 4 मुसलमानों की बेदर्दी से पिटाई की और वो ज़िंदगी और मौत के बीच में हिचकोले खा रहे हैं, जबकि वो एक कंपनी से सामान गोश्त लेकर निकले थे। ट्रक पर उनका गोश्त रखा हुआ था। अलमार कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी है, बाज़ाब्ता सबूत मौजूद है, डॉक्यूमेंट्स मौजूद है। वो कंपनी भारत सरकार को टैक्स देती है। दुनिया के 60 मुल्कों में अलमार कंपनी का जो गोश्त है वो सप्लाई होता है। और अब पुलिस ने भी माना, FIR में तस्करा मौजूद है कि इन आतंकियों ने, इस भीड़ ने पहले उन चारों मुसलमानों से रंगदारी मांगा 50,000 रुपये, और जब 50,000 रुपये देने से इनकार कर दिया तब भीड़ ने उन पर हमला किया, ट्रक को आग के हवाले कर दिया। पुलिस की मौजूदगी में भीड़ उनकी पिटाई करती रही और फिर शाम को फिरदौस आलम की खबर आ जाती है। और ये जो खबर है, इसकी जो डिटेल्स है, ये जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या इस तरह भी किसी को मारा जाएगा। और ये जो वाक़या है नफ़रत का, मॉब लिंचिंग का, ये कह लीजिए दहशतगर्दी का, अब घर घर पहुंच चुका है। कोई भी मुसलमान इससे महफूज नहीं रह गया है। इस वाक़े की तफसील ये है कि हरियाणा के पानीपत में रह रहे थे मोहम्मद फिरदौस आलम। 7 महीना पहले ही फिरदौस की शादी हुई थी और ये 24 मई को अपने किसी दोस्त से रात को तकरीबन 7-8 बजे के बीच में मिलने जा रहे थे। वहीं फ्लोरा का एक इलाका है पानीपत में, वहाँ शिशु लाला नाम के एक आदमी ने मोहम्मद असजद की टोपी को गिरा दिया। अब समझिए, असजद जा रहे हैं, अकेले हैं, किसी से कोई बातचीत नहीं, और रास्ता से गुजर रहे थे, तभी एक चौक पर शिशु लाला नाम का आदमी इनकी टोपी को गिरा देता है। असजद ने कोई जवाब नहीं दिया, उससे कोई बातचीत नहीं की, बल्कि अपनी टोपी उठाकर पहनने की कोशिश की। तभी शिशु लाला ने डंडे से असजद की पीठ पर वार कर दिया और फिर इस हमले की ताब असजद नहीं ला सका और वहीं पर वो बेहोश हो गया, वहीं ज़मीन पर वो गिर पड़ा। उसके बाद फिर कुछ लोग वहाँ पर आते हैं, वो असजद को उठाते हैं, उसको किसी नज़दीकी अस्पताल में पहुंचाया जाता है। पुलिस को खबर दी जाती, पुलिस भी पहुंचती है और इलाज के दौरान असजद की जान नहीं बच पाती है। वो अपनी जान आफरी के सुपुर्द कर देता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खबर यह है कि शिशु लाला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, कार्रवाई जारी है। एक खबर यह भी, जो मास्टर मुजाहिद हैं, कोचाधामन के विधायक रह चुके हैं, जनता दल यूनाइटेड के लीडर थे, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया पार्टी से। उन्होंने मिल्ला टाइम्स को एक वीडियो भी बना करके भेजी जिसमें उन्होंने पूरे वाक़े की तफसील बताई और कहा FIR दर्ज हो चुकी है, उनकी लाश को पोस्टमार्टम के बाद लाया जा रहा है। क्या कुछ मास्टर मुजाहिद आलम ने इस हवाले से तफसील दी है, आप सुनिए। बीते कल दिनांक 24 मई 2025 को हरियाणा प्रदेश के पानीपत जिले के फ्लोरा सेक्टर 29 में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है।
बिहार के किशनगंज जिले के कोचाधामन प्रखंड के कैरी बीरपुर गांव के जमालुद्दीन साहब के साहबजादे फिरदौस आलम उर्फ अज्जद की वहीं के एक स्थानीय युवक जिनका नाम शिशु लाला है, वो कहीं किसी अपने दोस्त से मिलने जा रहे थे, स्कूटी पर सवार थे, उनका टोपी उछाल कर नीचे गिरा दिया। जब वो टोपी उठाने के लिए जब वो नीचे उतरे और झुके तो उसको किसी रड से या डंडे से उसके सर पे वार कर दिया, जिससे गंभीर अवस्था में वहीं गिरकर वो जो है बेहोश हो गए। फिर लोगों ने उसको स्थानीय अस्पताल में ले गया और वहाँ से फिर पीजीआई रोहतक रेफ़र किया गया, जहाँ इलाज के क्रम में आज सुबह उनका जो है इंतकाल हो गया है। मुझे आज सुबह ही इसकी सूचना मिली, जो हमारे क्षेत्र के बलिया काशीबाड़ी गांव के मुसव्विर बाबू है। फिर मैं वहाँ के थाना अध्यक्ष सुभाष जी से भी बात किया और लोगों से बात किया और मुस्लिम कमेटी के जो जिम्मेदार हैं मुनीर भाई से भी बात की। अभी लाश को पोस्टमार्टम करने के बाद लाश को जो है सेक्टर 29 फलौड़ा लाया जा रहा है, जहाँ उनको दफन कफन किया जाएगा। इस 7 महीना पहले जो बंगाल के मिदनापुर की रहने वाली एक लड़की से शादी भी कर चुके थे, तो दफन कफन वहीं होने जा रहा है। इस संबंध में जो है रोहतक सेक्टर 29 थाना में केस नंबर 288/2025 दिनांक 25/5/2025 दर्ज किया गया है। सेक्शन 103(1) जो पुराना धारा है आईपीसी का, जो है 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया और स्थानीय लोगों ने उस अपराधी को, उस आतंकवादी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। मेरी प्रशासन से लगातार बात चल रही है, मांग है हरियाणा सरकार से, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री को और डीजीपी को भी पत्र दूंगा कि ऐसे दरिंदों को जो आज एक जो है कम्युनिटी का दाढ़ी टोपी देख करके नफरत के बुनियाद पर इस तरह के किसी की जान लेते हैं, उस पर यूएपीए के तहत आतंकवादी धाराओं में उस पर जो है केस दर्ज धारा लगाया जाए और उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि इस तरह की जो घटनाएं आजकल पूरे देश में जो हो रही हैं उस पर जो है रोक लगे सके। ये सभी लोग आतंकवादी हैं, ये कभी जो है देशभक्त हो नहीं सकते हैं। और इत्तेफाक से जो मरहूम अज्जद बाबू है और फिरदौस आलम, ये मेरे गांव, मैं भी उसी गांव का रहने वाला हूं। और अभी दिल्ली से दानिश साहब, कमांडर बाबू और लोगों से बात हुई है, वो लोग कल सवेरे वहाँ फलौड़ा सेक्टर 29 पानीपत जाएंगे, क्योंकि हमारे इलाके के और जो दूसरे युवक वहाँ काम कर रहे हैं वो लोग बहुत डरे सहमे और दहशत में हैं। मैंने प्रशासन से भी इस संबंध में बात की है और कल जाकर के बात करके उन लोगों को और जो इत्मीनान हौसला देंगे। तो आपने सुना मास्टर मुजाहिद आलम ने जो डिटेल्स बताई है, जो तफसील बताई है, जिसमें यही बताया गया कि वो जा रहे थे, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी से कोई गुफ्तगू नहीं, और सीधे शिशु लाला ने हमला कर दिया। मास्टर मुजाहिद आलम ये भी कह रहे हैं कि वहीं पर जो भीड़ मौजूद थी उसने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन पुलिस ने जो कार्रवाई की है, जो सेक्शन लगाया है, वो मामूली सेक्शन है, उन दफात में कोई जान नहीं है। जब तक ऐसे लोगों पर यूएपीए नहीं लगाया जाएगा, एनएसए नहीं लगाया जाएगा, इस तरह का मामला नहीं रुकने वाला है। अब एक और खबर सामने आई है मिरर टाइम्स पर, आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक मुस्लिम नौजवान जिसका नाम समीर है, वो कहीं जा रहा था, उससे भी बदतमीजी की। हिंदू समाज के लोगों ने उसका नाम पूछा और उसके साथ गालम गलौज किया। अब उसकी फैमिली के लोगों ने गाजियाबाद पुलिस स्टेशन में जाकर के कंप्लेन दर्ज कराया है, कार्रवाई की मांग की है, लेकिन इस तरह की कार्रवाई की अपील को थन बस्ते में डाल दिया जाता है, कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। खुद ये जो फिरदौस आलम का वाक़या है, जिनका उर्फ नाम अज्जद बाबू है, इनके वालिदैन, इनके घर वाले एक्शन लेने को तैयार नहीं, एफआईआर दर्ज कराने को तैयार नहीं। मास्टर मुजाहिद आलम कह रहे हैं कि उन्होंने बातचीत की इनके ससुराल वालों से। मगरबी बंगाल के मालदा में इनका ससुराल है, 7 महीना पहले शादी हुई थी इनके घर वालों से, तब जा कर के उन लोगों ने कंप्लेन कराया, पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, वरना डर और खौफ का माहौल ये बनाया
बनाया गया है कि लोग इस तरह की घटना हो जाने के बावजूद भी कंप्लेन नहीं कराना चाहते, क्योंकि उनको लग रहा है या लगता है कि इंसाफ नहीं मिलेगा, हमें ही अदालतों के दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे और पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगी। और हरियाणा में तो ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले मॉब लिंचिंग का जो सेंटर था राजस्थान बना हुआ था, उसके बाद झारखंड बना, और इस वक्त उत्तराखंड और हरियाणा में सबसे ज़्यादा मॉब लिंचिंग के हेट क्राइम के वाक़यात सामने आ रहे हैं और कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है, कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। सिर्फ पिछले साल यानी साल 2024 में मॉब लिंचिंग के और हेट क्राइम के वाक़यात में 84% का इजाफा देखा गया। मॉब लिंचिंग या हेट क्राइम या नफरत के जो वाक़यात हैं पहले भी सामने आते रहे हैं, यानी 2014 से पहले भी, लेकिन 2014 के बाद बाज़ाब्ता प्री प्लान किया जाता है। किसी मुसलमान को मारा जाता है, किसी को पकड़ा जाता है और कहा जाता है तुम जय श्री राम बोलो, और ना बोलने पर उसकी हत्या कर दी जाती है। और फिर दहशतगर्द अनासिर इसकी वीडियो बनाते हैं, इसको रिकॉर्ड करते हैं और उससे सोशल मीडिया पर वो शेयर करते हैं। और ऐसे जराइम पेशा अफराद के ख़िलाफ़, ऐसे मुजरिमों के ख़िलाफ़ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती, कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। यही वजह के जो रिपोर्ट सामने आई है कि मॉब लिंचिंग के कुल कितने केसेस हैं, कितने इस तरह के वाक़यात सामने आए हैं, तो 2014 से 2020 के जो आदादो शुमार सामने आए हैं, जो मीडिया की रिपोर्ट में आया है, जिसको बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ने अपनी खबरों में शाये किया है, ऐसे वाक़यात की तादाद 107 है। और जो वो वाक़यात है जो मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आ सके, लेकिन इलाकाई मीडिया हाउसेस ने जिनको रिपोर्ट किया है, यूट्यूब पर जिनकी खबर सामने आई है, मिल्लत टाइम्स और इस तरह के जो न्यूज़ पोर्टल है वहाँ जो खबरें सामने आई है, उसकी तादाद सैकड़ों में है और उन सब को भी जमा करना ज़रूरी है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन इस पर काम कर रही है और उसका जो एक्चुअल डाटा होगा वो ज़रूर मैं आपसे शेयर करूँगा। सिर्फ 2020 में तकरीबन 23 लोगों की मॉब लिंचिंग की गई थी, उसके बाद फिर 22 लोगों की। अभी एक हफ़्ता पहले की बात है जहाँ बिहार में जाकिर कुरैशी की मॉब लिंचिंग की गई। जाकिर कुरैशी और उनके भाई आसिफ को भीड़ ने घेर लिया और 50-60 लोगों की भीड़ बेदर्दी से मारती रही, हत्या करती रही। जाकिर कुरैशी की जान चली जाती है, उसका भाई अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाता है और उस भीड़ के खिलाफ भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कहती है कि जो मुजरिम है, जो कोई भी कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, उसके घर को बुलडोज किया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ में एक बड़ी भीड़ 4 लोगों को मारती है, उनकी जान लेने की कोशिश कर रही है, पुलिस के सामने लोग कानून को हाथ में ले रहे हैं, तो क्यों अभी तक बुलडोज़र नहीं चलाया योगी साहब आपने? या आपका कैसा कानून है, या आपका कैसा दस्तूर है? क्या बुलडोज़र सिर्फ मुसलमानों के घरों पर चलाया जाएगा? क्या सिर्फ मुसलमानों के घरों पर शक की बुनियाद पर बुलडोज़र की कार्रवाई की जाएगी और अगर वो मुसलमान नहीं है तो फिर उसके घर पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? ये भीड़ जो इन 4 मुसलमानों को मार रही है, क्या आप इनको दहशतगर्द नहीं मानते हैं? योगी आदित्यनाथ ने आपके अदालत में रजत शर्मा के साथ एक शो में कहा था कि कोई भी हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता, लेकिन रंगे हाथों पकड़े गए ही आतंकवादी। आखिर क्यों इनके घरों को बुलडोज नहीं किया जा रहा है? मॉब लिंचिंग के जो वाक़यात हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और पहलगाम अटैक के बाद तो इसमें और ज़्यादा इजाफा हो चुका है और कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आखिर क्यों? इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी।